और यही उम्र है भटकाव की, यही होता है भटकाव। इस भटकाव से बच गए ना तो घर परिवार सब बचा लोगे, और इस भटकाव में पड़ गए ना तो सब डुबा दोगे। ये यकीन उस पर थोड़ी करना चाहिए दूर बैठ के फ़ोन पे बाबू बाबू। अभी संवेग संरक्षण का नियम है क्या? धूल ही धूल हो गया। चौक के साथ साला यही दिक्कत है, चौक का यदि आप यूज़ करोगे तो आपको, हालांकि बेस्ट एप्लीकेशन जो है पुरातन का, अच्छे पुराने समय से जो चल रहा है बच्चों, चौक से ही है। ये चौक के बिना पढ़ाई अधूरी है। आप कितना भी मार्कर यूज़ करो या फिर कितनी भी आप ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करो, जो मज़ा ये चौक और बोर्ड का आता है ना वो और कहीं नहीं आ सकता। ये करियर बना देगा तुम्हारा। ये जो चौक और बोर्ड का कॉम्बिनेशन है ना, इससे बड़े बड़े कलेक्टर कमिश्नर बने हैं, तुम भी बनोगे किसी दिन। इस चीज़ को ध्यान रखना, तो इस चीज़ को मत छोड़ना, ठीक है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं सौरभ, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जिद पर, जहां पर जिद है कुछ बेहतर करने और कुछ बेहतर बनने की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, किस प्रकार से हम इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्योरम को डिराइव करते हैं, सिद्ध करते हैं, ये आज हम देखेंगे। और मोमेंटम की बेसिक डेफिनेशन और इसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th, क्लास 11th और कॉलेज लेवल पर भी काफ़ी बेसिक रूप से पढ़ाया जाता है। यदि इस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी नहीं है या इससे रिलेटेड बेसिक्स आपके कमज़ोर हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल्स में जो फिजिक्स से रिलेट करते हैं, मोमेंटम और मैकेनिज्म से रिलेटेड और मोशन से रिलेटेड, वहाँ पर आपको समस्या आ सकती है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को आपके अपने चैनल जिद पर। तो बच्चों हम बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम का मतलब होता है आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और उस फोर्स के कारण उस बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए या फिर कुछ रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो जाए। अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का प्रोड्यूस होना फोर्स पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है फोर्स के फॉर्मूले में क्या आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। जहाँ पे मास होता है बॉडी का किलोग्राम में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी के साथ टाइम का रेशियो। जो वेग होता है, वेग के साथ टाइम का जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। अब यदि आप इसको आप हटा देते हैं यहाँ से, और वेलोसिटी की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ये सेकेंड और सेकेंड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और आपके पास जो यूनिट बनता है फोर्स का वो बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पास जो यूनिट बनता है वो बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, जिसको आप बोलते हो न्यूटन। क्या बोलते हो? न्यूटन। तो न्यूटन का मतलब ये होता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलो के मास पर यदि आप 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराते हैं या रिटार्डेशन प्रोड्यूस कराते हैं, तो उस केस में जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है 1 न्यूटन। कितनी होती है? 1 न्यूटन। यदि हम बात करें तो एक बॉडी में यदि आप फोर्स लगाते हो, जो एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि इस बॉडी की शेप, साइज, पोजीशन या स्ट्रक्चर में चेंज कर दे, तो फोर्स लगाने के दौरान बॉडी में वेलोसिटी का चेंज होता है। वो रेस्ट है तो मोशन में आ जाती है, मोशन में तो और तेज चलने लगती है, या फिर मोशन में है और आपने ब्रेकिंग फोर्स लगाया तो वो धीरे हो जाती है। तो अपन बोलते हैं कि भाई कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ जो प्लस में होता है, या फिर रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ जो कि माइनस में होता है। तो F इज इक्वल टू एम इन टू ए होता है। पहली बात तो ये तुमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इससे अपन। तो यहां पर आपने देखा कि न्यूटन यूनिट है फोर्स का। अभी बात कर रहे हैं अपन मोमेंटम का। तो मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम इज इक्वल टू, आप बोलते हो इसको मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? इसको अपन P से बताते हैं। किससे बताते हैं? P से। तो ध्यान रखना, मोमेंटम को M से मत बता देना। इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय P, स्मॉल और कैपिटल, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, पर P से आपको मोमेंटम बताना है। समझ गया बच्चों? चलो अब आगे बढ़ो। अभी क्या होगा, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ये आप ध्यान रखना, मास इंटू वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो? मोमेंटम बोलते हो। अभी मास m से बताओगे और वेलोसिटी या तो v से बताओगे और u से बताओगे। तो फॉर्मूला दो प्रकार से तुम लिख सकते हो, मास m इंटू वी और m इंटू यू। ये आप ध्यान रखना मोमेंटम के केस में, ठीक है। अच्छा, अब यदि कोई तुमसे पूछे, कोई आपसे पूछता है कि भाई इसका यूनिट क्या होता है, किसका? ये मोमेंटम का।
तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट देखो क्या होता है केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट बच्चा जो बनेगा वो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसमें सेकेंड में स्क्वायर मत लगा देना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो फोर्स का यूनिट था, F इज इक्वल टू एम इन टू ए। यहाँ पर तुम्हारे पास मोमेंटम है, यहाँ पर फोर्स नहीं है, तो फोर्स का फॉर्मूला एम इन टू भी होगा, एम का यूनिट है किलोग्राम, मास किलोग्राम में आता है, ग्राम में भी आ सकता है, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। इसको आप और सलीके से लिखना चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो केजी मीटर, भाई ये सेकेंड तुम ऊपर ले गए है ना, ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से इसको कहाँ ले गए, न्यूमरेटर में, तो इसने छलांग लगाई ऊपर, तो ये बनेगा सेकेंड, और पावर क्या हो जाएगी -1, क्योंकि अभी इसकी पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी मानना है, 1 मानना है। और जब भी कोई चीज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो आपको पता है कि उसकी पावर इनवर्स हो जाती है, यदि वो माइनस है तो प्लस हो जाती है, और प्लस है तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, इसको सेकेंड पावर -1 भी बोलते हैं, पर आप इसको बोल सकते हो सेकेंड इनवर्स। तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम क्या करता है, किसी मास में वेलोसिटी का मल्टीप्लाई जो होता है वो बनाता है मोमेंटम। मतलब कोई मास के साथ एसोसिएटेड वेलोसिटी उस मास का मोमेंटम क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, मोमेंटम क्रिएट करती है। वो वेलोसिटी सीधी लाइन में भी हो सकती है, वो वेलोसिटी एंगुलर भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है। समझ रहे हैं बात आपको? तो चलिए इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम है मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। फोर्स क्या है, मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन। अभी यदि आपसे कोई पूछे कि मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, तो पहले तो ये जान लो कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है कि आप किसी चीज को स्टोर कर दो, किसी एनर्जी को, किसी वैल्यू को, किसी भी एंटिटी को, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, आप यदि उसको स्टोर कर देते हो तो वो कंजर्व कर लिया। जैसे ये वीडियो देखते देखते यदि तुमने अपने माइंड में ये पूरा कॉन्सेप्ट बिठा लिया, स्टोर कर लिया, उसका मतलब है तुमने क्या कर लिया, इस कॉन्सेप्ट को कंजर्व कर लिया। तो कंजर्व का मतलब है स्टोर कर लेना, सुरक्षित कर लेना। तो अभी यहाँ पर यदि अपन बात करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अपन क्या बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ध्यान से देखना बच्चों, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, MOMENTUM, मोमेंटम। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे मूवमेंटम लिख देते हैं, मूवमेंटम लिख देते हैं, MOVE। आपको ये नहीं करना, आपको मोमेंटम लिखना है। इट इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को आप हिंदी में क्या बोलते हो, संवेग बोलते हो। क्या बोलते हो, संवेग। तो दिस इज संवेग, और लॉ का मतलब होता है नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम, यदि अपन बात करें तो इसको अपन क्या बोलेंगे, संवेग संरक्षण का नियम। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दो, कोशिश किया करो कि इंग्लिश में जितना ज़्यादा तुम पढ़ सको, सीख सको। भले आप हिंदी मीडियम से हो पर उसकी इंग्लिश जानने की कोशिश करो, क्योंकि जब इंग्लिश नहीं जानेंगे ना तो आपको इन फ्यूचर परेशानी आएगी इन सब चीज़ों को ग्रैस्प करने में, इन सब कॉन्सेप्ट को हायर क्लासेस में, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ग्रैप करने में तुमको परेशानी आएगी। ये लिख के रख लो कि ये परेशानी बहुत परेशान करेगी तुम्हें, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को यही एक समस्या आती है कि जब वो स्कूल छोड़ते हैं तो जो उनके साथ एक ऑरा बंधा रहता है हिंदी मीडियम के टीचर्स का, वो चेंज होता है। कॉलेज लेवल पे जो टीचर्स मिलते हैं, हायर क्लासेस में जो मिलते हैं, कंपटीशन लेवल पे मिलते हैं, वो आपको इन टर्म्स के बारे में बताते हैं और आपको समझाते हैं, पर वहाँ आप इनको जल्दी नहीं पकड़ पाते। इसलिए अभी से ध्यान रखो, तुम 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, बिल्कुल निराश मत करना अपने माँ बाप को। यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखने वाली बात है कि तुम्हें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी ये टर्म्स पता होने चाहिए, और इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखो, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के टर्म्स भी तुमको पता होने चाहिए। क्या पता कल के दिन तुम कहीं पढ़ा रहे हो, फिर क्या करोगे तुम, ये बताओ। आपको उन बच्चों को समझाना है जो कि हिंदी मीडियम से आए, आप उन बच्चों को नहीं समझा पाओगे, वहाँ दिक्कत होगी उनको भी और आपको भी। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि संवेग किसके लिए इंग्लिश, किसके लिए हिंदी वाला टर्म है, मोमेंटम के लिए।
कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, सुरक्षित कर लेना, और लॉ का मतलब होता है नियम। तो यहाँ सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप क्या बोलेंगे? संवेग संरक्षण का नियम। और संवेग जो होता है वो मोमेंटम होता है, इसको आप किससे बताते हो? इसको आप P से बताते हो, और ये होता है द्रव्यमान गुणा वेग, दैट इज V, जो अभी हमने देखा भी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा विजिलेंट रहिए अपनी लाइफ के लिए, और आने वाले समय में जो आप हायर क्लासेस में चीज़ों को पढ़ेंगे उनके लिए कि आपको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश पता होना चाहिए भाई, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी संवेग संरक्षण का नियम है क्या? धूल ही धूल हो गया। चौक के साथ साला यही दिक्कत है, चौक का यदि आप यूज़ करोगे तो आपको, हालांकि बेस्ट एप्लीकेशन जो है पुरातन का, अच्छे पुराने समय से जो चल रहा है बच्चों, चौक से ही है। ये चौक के बिना पढ़ाई अधूरी है। आप कितना भी मार्कर यूज़ कर लो, आप कितना भी मार्कर यूज़ करो, या फिर कितनी भी आप ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करो, जो मज़ा ये चौक और बोर्ड का आता है ना, वो और कहीं नहीं आ सकता। एक करियर बना दे रहा तुम्हारा ये जो चौक और बोर्ड का कॉम्बिनेशन है ना। ऐसे बड़े बड़े कलेक्टर कमिश्नर बने हैं, तुम भी बनोगे किसी दिन, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इस चीज़ को मत छोड़ना, ठीक है? संवेग संरक्षण के नियम की बात करते हैं। अभी संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि आप फॉर सपोज दो इंसान है, ए और बी, एक ए है और एक बी है, ये दो इंसान है। अभी क्या करता है? ए 100 रुपये लेता है घर से और बी को कुछ नहीं मिलता, ये 0 रुपये पे रहता है, इसकी पॉकेट में कुछ भी नहीं, ठन ठन गोपाल है भी। और ए जो है, ए थोड़ा सा क्या है, संपन्न परिवार से है, इसके पास 100 रुपये हैं। 100 रुपये वो भी अपन सिक्के के फॉर्म में लेते हैं, कॉइन्स हैं, सिक्के हैं इसके पास। अभी ये क्या करते हैं, यहाँ से चलना चालू करते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। थोड़े समय बाद ए जो है वो 50 सिक्के बी को दे देता है, या बोलो 25 सिक्के दे देता है। तो अब ए के पास कितने बचे? 75, और बी के पास कितने हो गए? 25। पर आप टोटल देखो, टोटल इस सिस्टम के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए। इसके पास कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। अच्छा ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, ये और दूर चले जाते हैं। यहां से अब ए जो है वो 50 और दे देता है बी को, तो ए के पास कितने बचे जल्दी बताओ? 25, 25। 75 में से 50 दे दिया इसने, और किसको दिया? बी को दिया। भाई ये ए था और ये क्या था? बी। 75 में से 50 डिडक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 25 को दे दो। यहां से 50 गया और 25 पहले से था, तो यहां तुम्हारे पास अब कितना हो गया? 75। फिर से तुम देखो बच्चा लोग, यहां पर टोटल कितना आ रहा है? 100 ही आ रहा है। नहीं आ रहा है 100 ही तो आएगा ना। देखो यहां पर, तो यहां पर टोटल सिस्टम पे फिर 100 रुपए। आप कितना भी कर लो, यदि ये कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो इसमें आप पाओगे एक यूनिकनेस। यू विल फाइंड अ वेरी यूनिक गिव एंड टेक स्ट्रक्चर इन दिस सिस्टम, कि ये इंटरचेंज तो कर रहे हैं। किसका? किसी चीज का। भाई वो सिक्का हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, खाना हो सकता है, एनर्जी भी तो हो सकती है, मोमेंटम भी तो हो सकता है। मोमेंटम इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। एटलीस्ट वो क्या हो रही है? मास पे वेलोसिटी जनरेट होने से बन रही है। फोर्स बनाएगी आगे चल के, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स इंटू डिस्टेंस कार्य बना देगा, जिसको तुम ऊर्जा बोलते हो। तो ओवरऑल ऊर्जा का संरक्षण का नियम भी यहीं से निकलता है। आप देखो यहाँ पे टोटल सिस्टम में 100 है, यहाँ भी टोटल सिस्टम में 100 है, यहाँ भी टोटल सिस्टम में 100 है। मतलब ये जो पैसा लेके चले थे ये संरक्षित है। द अमाउंट विच दे वर कैरिंग दैट इज कंजर्व्ड। अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पर अंडरस्टैंड, तो ये जो अमाउंट ये लेकर चले थे ये कंजर्व हो गया। सिमिलरली यदि अपन एनर्जी का बात करें या फिर अपन मोमेंटम का बात करें तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगता है। और यहाँ पर क्या कहते हैं? इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। अभी ये कैसे होगा इसको देखते हैं। तो अभी यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दो बॉल्स का, दो व्हीकल्स हैं या दो गाड़ियां हैं। फॉर सपोज एक गाड़ी है ए, एक गाड़ी है बी। साइज में तुमको अलग दिख रही होगी, पर इनका मास अलग अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मास अपन ले लेंगे ma। इसके बेस पर तुमको a लिखना है बच्चा,
क्या लिखना है a, इसके मास के बेस पे तुमको mb लिखना है। कई जगहों पर तुम्हें यह भी बताया जाएगा, वो भी बिल्कुल सही है, तुम इसको m1 लिख सकते हो, इसको m2 लिख सकते हो, इसको बॉडी 1 ले सकते हो, इसको बॉडी 2 ले सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुमको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, रटना नहीं है, ये ध्यान रखना, रटना नहीं है, तुम अपना कॉन्सेप्ट बना के आगे बढ़ो। अभी ये ma है, इसका मास mb है, इसका m1 m2 भी बोल सकते हो, अपन ma mb लेकर चलते हैं। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर हमने दो बॉडीज ली a और b। अभी ये बॉडी क्या हो रही है, एक वेग से आगे बढ़ रही है। लेट अस सपोज ये इस तरफ बढ़ती है, ये भी इसी तरफ जा रही है। इसका वेलोसिटी जो है वो u है, इसका भी वेलोसिटी u है, पर इसका नाम a है तो तुम्हें इसे ua देना है, इसका नाम b है तो तुम्हें इसे ub देना है। तो ये स्टार्टिंग वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग को आप क्या बोलते हो, इनिशियल वेलोसिटी। इसको u से बताया जाता है, ये हमारे पिछले वीडियोस में भी हमने काफी बार सुना है और देखा है। अब ये बॉडीज आगे कहीं जाकर बेटा ये क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से हिट करती हैं, दे जस्ट हिट ईच अदर। ये एक दूसरे में पेनिट्रेट नहीं करती हैं, भेदन नहीं करती हैं, घुसती नहीं है एक दूसरे में, ये आपस में ना जस्ट हल्के से टकरा जाती हैं। तो कैरम बोर्ड की गोटियां जो आती हैं उसमें क्या करते हो, स्ट्राइकर आगे सरकाते हो और वो अगली वाली गोटी से अगले वाले कॉइन को क्या कर देता है, हिट कर देता है। पर क्या वो उसे तोड़ता है, ऐसा तो नहीं होता। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को समझने के लिए ध्यान रखना है, ये बॉडी जस्ट कोलाइड करें, ये टकराएं, ये एक दूसरे में भेदन ना कर दें, ये एक दूसरे में घुस ना जाएं, ये एक दूसरे के मास को ट्रांसफर ना करें, ये ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर सपोज इन आफ्टर सम टाइम ये दोनों बॉडीज क्या हो जाती हैं, टकरा जाती हैं, किसी तरह से ये टकरा जाती हैं। ये ए बॉडी थी, ये बी बॉडी थी। काफी बुक में आपको ये सर्कुलर में भी मिलेगा, आप सर्कल से भी कर सकते हो। अभी इस समय ये बॉडी एक दूसरे पर टकराने के दौरान एक बल लगाएंगी, एक फोर्स लगाएंगी। ए बॉडी बी पर एक फोर्स लगाएगी, इसको तुम बोल दो एफ ए बी, लगाएगी ना ए बॉडी बी पर। इसी तरह न्यूटन का तृतीय नियम है गति का कि हर एक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। Every action has equal and opposite reaction. Every action is countered by an equal and opposite reaction. हर क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। जो एफ ए बी होगा, इसका एक अपोजिट में एफ बी ए भी तो होगा। ये इस तरफ लगेगा तो ये इस तरफ लगेगा। भाई ए बी पर जितना बल लगाएगा, बी ए पर भी तो उतना ही बल लगाएगा ना, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, तीसरा नियम। तो तुम बोल सकते हो कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, हाँ या ना। चलो अब इसके बाद क्या होगा, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाती हैं और उसके बाद इनमें ये कहते हैं बिफोर कोलिजन स्टेट। कौन सी स्टेट, बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले। ये है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, टकराने के दौरान। तो तुम्हारे पास दो कंडीशन, दो अवस्थाएं बन रही हैं यहां पर, समझ रहे हो ना क्या क्या बन रही हैं। टकराने के पहले, टकराव के दौरान और तीसरी कंडीशन टकराने के बाद की रहेगी आफ्टर कोलिजन। तो यहां पर अब ये दोनों बॉडीज फिर से अलग अलग तरीके से चलने लगती हैं, अपनी यात्रा को जारी रखती हैं, जहां इनको जाना है उस दिशा में ये फिर से गतिमान हो जाती हैं। द अगेन स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ए बॉडी थी बच्चा, ये बी बॉडी थी, यहाँ पर तुम्हारे पास अब वेलोसिटी हो गई। अच्छा, मास तो वही रहेगा, मैंने बताया मास का ट्रांसफर नहीं लेंगे, मास चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ma है, यहाँ पर mb है, मास में परिवर्तन नहीं लेना। यदि आपने मास में परिवर्तन लिया खेल बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर वेलोसिटी ले लोगे
एक वी ए हो जाएगी, एक वेलोसिटी वी बी हो जाएगी। तुम बोलोगे सर वी वाला क्यों लिया, यू क्यों नहीं लिया? तो यू जो होता है वो स्टार्टिंग पे किसी भी सिस्टम को आप जब ऑब्जर्व करते हो, उसको देखते हो, उस दौरान किन्हीं भी बॉडीज़ में, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स में स्टार्टिंग पर जो वेलोसिटी कंसीडर की जाती है वो यू से बताई जाती है, एंड में जो की जाती है वो वी से बताई जाती है। अभी क्या होगा बच्चा, यहाँ पर ये दोनों इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं, ये दोनों बॉडीज। ये है तुम्हारी कंडीशन आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, जिसको अपन टकराने के, टकराव के बाद की स्थिति में ला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि हमने 3 कंडीशन देखी। एक है बिफोर कोलिजन, इसको आप BC बोल दो। यह है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, इसका कंसिडरेशन अभी उतना नहीं है। और ये टकराने के बाद है आफ्टर कोलिजन, इसको आप AC बोल दो। आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। यदि इतना आपको समझ में आया तो अब अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इलेबोरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा और फॉर्मुलेटिव वे में उसको सूत्र के माध्यम से देख सकते हैं, और फिर इसका अपन देखेंगे क्या सिद्ध करना, इसको डिराइव करना। चलो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे का कहानी देखते हैं कि सूत्र के माध्यम से हम कैसे बताएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। अभी आप एक चीज बताओ, आपने मोमेंटम समझा था, यदि मैं बोलूं बिफोर कोलिजन मोमेंटम, क्या मोमेंटम को किससे बताते हैं? P से। P बिफोर कोलिजन BC। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही तो बोल रहा है कि हर परिस्थिति में मोमेंटम संरक्षित रहेगा, संवेग जो है वो संरक्षित रहेगा। तो बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले, P बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द P आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मतलब टकराने के बाद। तो 2 कंडीशन में हमको ये लॉ को बताना है, टकराने के पहले बिफोर कोलिजन और टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम जो होगा वो संरक्षित रहेगा, टोटल मोमेंटम सेम रहेगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम विल बी सेम। मोमेंटम जो संवेग है वो सेम रहेगा, बॉडीज में आपस में इंटरचेंज हो सकता है, पर पूरे सिस्टम का मोमेंटम वही रहेगा जो टकराने के पहले था और जो टकराने के बाद है। यदि यहाँ 100 था तो वहां भी 100 ही होगा टोटल। आपस में बदल सकता है कि 75 25 25 75, जैसा अपन ने देखा था 25 75 75 25 50 50, है ना, इस प्रकार से। तो मोमेंटम को P से बताया। अब P जो है वो बिफोर कोलिजन 2 बॉडीज से रिलेट कर रहा है, A और B। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? P ऑफ A प्लस P ऑफ B किस कंडीशन में? BC। BC का मतलब BC ही है भाई, बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे P ऑफ A प्लस P ऑफ B ऑफ BC विल बी इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम जो है वो 2 बॉडीज से ही रिलेट कर रहा है, A और B से। तो यहाँ पर आपके पास क्या बना? अगेन P ऑफ A प्लस P ऑफ B, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देख रहे हो ना? तो ये इस प्रकार से अपन को चलना है लेकर। अभी क्या होगा, आप ये ब्रैकेट ओपन करो तो आप देखेंगे यहाँ पर P ऑफ A बिफोर कोलिजन, ये BC दोनों के साथ दे दो, प्लस P ऑफ B बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा? P ऑफ A AC प्लस P ऑफ B, ये भी किसके साथ? आफ्टर कोलिजन। AC को भी तुमने दोनों में बांट दिया, BC को भी दोनों में बांट दिया। अब देखो A बॉडी का मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? ये होगा मास इनटू वेलोसिटी। संवेग क्या होता था? द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान गुणा वेग, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास क्या है बिफोर कोलिजन में? ma, और वेग क्या है? ua। P ऑफ B ऑफ BC बिफोर कोलिजन बॉडी B का संवेग, B का मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी ub। तो मास ऑफ B इंटू ub इज इक्वल टू P ऑफ A AC। A बॉडी का आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद मोमेंटम कितना होगा? ma इंटू VA, ma इंटू VA, कुछ साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, प्लस P ऑफ B ऑफ AC। B बॉडी का
आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद संवेग कितना होगा, mb इंटू वी बी, मास इंटू वेलोसिटी, mb इंटू वी बी। तो ये जो बना बच्चे लोग, ये बनता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला, जो यहां से चालू होता है कि मोमेंटम एक टकराव के पहले विल बी इक्वल टू द मोमेंटम टकराव के बाद। अभी इसका प्रूफ होता है। प्रूफ कैसे होता है यदि अभी हम बताएंगे, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी इसको कैरी कर लेंगे, तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको पहले तो ये समझना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। काफ़ी बच्चों को तो यही पता नहीं रहता है, कॉलेज तक पहुंच जाते हैं, नहीं पता चल पाता। बड़ा आसान है, एक नियम है जिसमें अपन मोमेंटम को संरक्षित करा देते हैं। और आप देखते हो कि ये वो कहानी बन रही है, ये वो बेसिक फॉर्मूला है जो आपने काफ़ी जगह यूज़ किया होगा, काफ़ी बच्चों को पता भी होगा। जिनको नहीं पता है वो देख लो, जिनको पता है वो इस चीज़ को रिवाइज कर लो। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। काफ़ी क्लासेस में आपको बताया जाता है ए बी की जगह वो क्या ले लेते हैं, 1 और 2, जैसे m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 va की जगह v1 ले लेते हैं प्लस m2 vb की जगह v2 ले लेते हैं। तो यहाँ भी आप देखो कि चीज़ वही आ रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको आज समझाया क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसको रिवाइज करिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ठोक देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर तो वैसे भी नहीं दिख रहे हैं तुमको यार ज़्यादा, मुझे भी नहीं दिख रहे। काम जारी है, अब तुम्हारे ऊपर है बच्चे कि तुम मेरे को कितना प्यार देते हो और किस प्रकार से हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो। प्रेरित तो हम हैं ही, आगे बढ़ेंगे ही, क्योंकि ये हमारा काम है। पर आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे साथ होगा तो हमको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसी के लिए थम्स अप भी बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, और इस चीज़ को पढ़ना भी मांगता है। इस चीज़ को पढ़ना भी है, कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छे तरीके से सीखना है और करियर को देखते हुए सीखना है। सिर्फ अभी की पढ़ाई नहीं कि तुम बोलो कि अभी 9th में, 11th में, 10th में हमें रट्टा लगाना है। नो ना ना, ये सब नहीं चलता। आपको समझना है, आपको अपना इनोवेशन जोड़ना है और दुनिया को कुछ वो करके दिखाना है कि हमारे यहाँ से भी बड़े बड़े नाम के साइंटिस्ट पैदा हों जिनका नाम आप हो सकते हो। बेसिस एजुकेशन हो, मैं ये नहीं बोलता कि ये सीख जाओगे तो तुम आइंस्टीन बन जाओगे, ऐसा नहीं है। पर यहाँ से यदि तुमने पकड़ लिया ना तो तुम वहाँ तक भी जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर तुम ये जान जाओगे कि फिजिक्स इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, इट इज़ ऑल अबाउट स्टडी, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेफिनेशन, उसका फॉर्मुलेटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल जल्द से जल्द लाएंगे और उसमें हम इसको प्रूव करेंगे एक एंटरटेनिंग मैनर में और देखेंगे कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है हमारे इस वीडियो के लिए। मैं हूं सौरभ साहब, शेयर कर देना, लाइक कर देना और हमारे चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बेटा इन चक्करों से घबराना नहीं है, चक्कर तो ये पकड़ो, दूसरे चक्करों में मत फंसो। दूसरे में फंस गए ना तो चक्कर गिरनी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? चक्कर गिरनी, और वहाँ पर कुछ काम में नहीं आना। हाँ, चाहो तो फ़ोन लगा के पूछ लो बाबू को, वो भी बोलेगा या बोलेगी कि भैया पढ़ लो। यदि सच में तुमसे इतना प्रेम मोहब्बत है किसी को तो सही सलाह ही देगा ना, ऐसी थोड़ी दे देगा कि चलो भाई एग्ज़ाम का समय आइसक्रीम खा के आते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ज़िंदगी में कुछ बनना है ना तो अपने पे यकीन करना सीख लो और दूसरे की ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। दूसरे की ज़रूरत ना कमज़ोरों को पड़ती है। कमज़ोर वही होता है जिसको अपने पे यकीन ना हो, है ना। यकीन का कोई तोड़ नहीं। यकीन किस चीज़ पे करना चाहिए? यकीन उस पर थोड़ी करना चाहिए दूर बैठ के फ़ोन पे बाबू बाबू चिल्ला रही। यकीन तुम इस पर करोगे भाई जो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, बड़े भाई लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, उनकी बात पे करो यकीन। ऐसे दूसरे पक्ष के लिए भी वही लागू होता है कि भाई यकीन उस पर थोड़ी करना है जो तुमको बाइक पे बैठा के सिर्फ हर बार ये बोले कि चलो मेरे साथ घूमने लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव कुछ नहीं होता, यही है लॉन्ग ड्राइव। ये 2 गाड़ियाँ, इन पे सवार हो जाओ और समझ लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और यही उम्र है भटकाव की, यही होता है भटकाव। इस भटकाव से बच गए ना तो घर परिवार सब बचा लोगे, और इस भटकाव में पड़ गए ना तो सब डुबा दोगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना और पढ़ाई करो यार, बिंदास रहो, मस्ती करो, पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल झूम जाओ बिल्कुल सावन की बहारों में।
ठीक है।